हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का जैसे मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं, तो आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम जो है मेजरमेंट का पार्ट 1 जो है करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और ये सारे जो है आज जो है ये कल तक फ्रेंड्स मेजरमेंट 3 का चलेगा और कल जो है समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। और पंचवर्षीय योजना जो जनरल अवेयरनेस से है वो भी जो है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो स्टार्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। और जो फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट्स अपडेट जो है जानने के लिए तो सब्सक्राइब करना ही है चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, और ये सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे बाहर आने वाली नहीं है। तो चलिए टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। क्या है फ्रेंड्स कि क्या है कि पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग जो है किस चीज़ में किया जाता है, तो बताना है आपको। तो ये जो है सोलर रेडिएशन के रूप में काम आता है। बात कर लेते हैं सन स्पॉट की। तो इसकी कोई मापन इकाई नहीं होती फ्रेंड्स। ये जो है सन स्पॉट क्या होता है ये जानना है। तो ये जो है सौर कलंक होता है। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो ये जो है इसको सौर कलंक बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम व्यू से कि प्रकाश मंडल की सबसे जो है अस्थायी धारणा क्या है, तो वही सनस्टॉप मापी यानी कि सौर कलंक। हवा की बात कर लेते हैं, हवा ताप की। तो जो है तापमापी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तापमापी का। तापमापी से जो है हवा ताप को मापते हैं, तापमापी से। तो ये बातें याद रखना है। निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो अल्कोहल थर्मामीटर जो है निम्न तापमान यानी कि जनरली तापमान जो हम मापते हैं यह निम्न तापमान है फ्रेंड। तो अल्कोहल थर्मामीटर, ठीक है, अल्कोहल थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं। अगर पारा थर्मामीटर की बात कर ले तो पारा थर्मामीटर जो है ये जो है पारा वाला थर्मामीटर जिससे जो है हम लोग बुखार देखते हैं। अब बात है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। याद रखिएगा, एग्जाम व्यू से भी आई है। तो थर्मामीटर का खाली केवल बोले तो गैलीलियो गैलीलियो किया था। कौन किया था? गैलीलियो गैलीलियो। आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कौन किया था। गैलीलियो गैलीलियो, ठीक है, केवल थर्मामीटर की। अगर पारा थर्मामीटर की बात बोल दें तो पारा थर्मामीटर का जो है डेनियल, याद रखिएगा, डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। एक बार और बोल देते हैं फ्रेंड्स। थर्मामीटर की बात करें तो गैलीलियो गैलीलियो, और जो है पारा थर्मामीटर की बात बोले तो डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्यूसेक। आप लोग जो है फ्रेंड्स कॉपी में भी नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, जो बोलते हैं अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो पीडीएफ भी बनाकर डाल दूंगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक बताना है तो जल के बहाव को मापते हैं। क्यूसेक से क्या मापते हैं? जल के बहाव को। ओके फ्रेंड्स, और जल के गहराई को अगर बात कर ले तो जो है इको साउंड से मापते हैं। इको साउंड, ये मापने वाला मशीन होता है इको साउंड। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जो है सोनार का प्रयोग करते हैं। ये तो पता ही होगा फ्रेंड। रही बात ऑडियोमीटर की, तो ऑडियोमीटर जो है ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। याद रखिएगा कि ध्वनि की तीव्रता जो ऑडियोमीटर से मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापते हैं। सेक्सटेंट से तो आप जानते हैं कि कोणीय दूरी को मापते हैं। दो बिंदुओं के बीच की कोणीय दूरी को किससे मापते हैं? सेक्सटेंट से मापते हैं। ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो इसमें बाय मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है इसको ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, ओके फ्रेंड। और जो है वायुमंडलीय दाब की बात कर ले तो इसको बैरोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता की बात कर ले तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। उच्च ताप की बात अगर कर ले तो इसको जो है उच्च ताप को अगर इसकी बात कर लेते हैं उच्च ताप की
नेक्स्ट है कि पायरोमीटर जो है किसके मापने में काम आता है। तो पायरोमीटर जो है उच्च दाब को मापने में काम आता है। वायुमंडलीय दाब की बात कर लें तो ये जो है वायुमंडलीय दाब जो है इसे बैरोमीटर से मापते हैं और आर्द्रता हैग्रोमीटर से। तो ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो है, तो अगर बात कर लेते हैं मैनोमीटर की, तो ये दाब मैनोमीटर। कार्बोरेटर की अंतर्दहन इंजन जो है ये भी रिलेटिव है। कार्डियोग्राम की तो ये हृदय की गति भी मापता है। और जो है सिस्मोमीटर अगर बोले तो ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो पृथ्वी के वक्रता को नहीं मापता है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर। नेक्स्ट है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम कहते हैं पॉलीग्राफ। और पायरोमीटर की बात कर लेते हैं। तो पायरोमीटर से जो है उच्च ताप को मापते हैं, उच्च ताप को मापते हैं। और अगर गैरोस्कोप की बात कर लेते हैं तो कोणीय अक्षीय झुकाव को मापते हैं। कोणीय अक्षीय झुकाव को गैरोस्कोप से मापते हैं। काइमोग्राफ की बात कर लेते हैं तो ये जो है मापन के लिए प्रयोग होता है, मापने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो काज का एसआई मात्रक क्या होता है बताना है। तो काज का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। और बताना है द्रव्यमान का एसआई मात्रक। तो बताना है दाब का क्या, द्रव्यमान का एसआई मात्रक। और जो है हाँ फ्रेंड, तो बताना है आपको। तो कांच का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का पास्कल होता है फ्रेंड। तो ये सही नहीं है, बल का न्यूटन ही होता है। तो ये जो हमारा सही नहीं है। एनेमोमीटर से क्या मापते हैं। तो बताना है कि एनेमोमीटर से क्या मापते हैं। तो इसे जो है वायु वेग को मापते हैं। भूकंप को किससे मापते हैं। तो भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। याद रखना है कि सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर हो गया फ्रेंड, बैरोमीटर। आर्द्रता हैग्रोमीटर। तो ये बातें याद रखना है। बैरोग्राफ से क्या मापते हैं। तो बैरोग्राफ से जो है वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। आर्द्रता को हैग्रोमीटर, भूकंप को सिस्मोग्राफ और वेग को जो है एनीमोमीटर से मापते हैं। वायु वेग को एनीमोमीटर से मापते हैं। तो बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि कांच का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कांच का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एम्पियर का एसआई मात्रक, धारा का एम्पियर होता है, धारा का। वोल्ट होता है विद्युत विभव का। और क्लोरी होता है ऊर्जा का, या विभवांतर का कह सकते हैं फ्रेंड्स। और जो है क्लोरी ऊर्जा का होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी। नोटकल मील की बात कर ले तो ये जो है नोट का होता है। वाट की बात कर ले तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ये बातें याद रखना है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक।
न्यूटन। और न्यूटन सेकेंड की बात कर लें तो आवेग का SI मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। मीटर सेकेंड स्क्वायर की बात कर लेते हैं तो ये जो है त्वरण का SI मात्रक होता है। और जूल का तो का जो होता है, काज का SI मात्रक जूल होता है। एनेमोमीटर से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो एनेमोमीटर से वेग मापते हैं। क्या मापते हैं? वेग, वायु वेग मापते हैं। और पानी की गहराई को तो अभी बताए थे कि पानी की गहराई को मापते हैं इको साउंड से, इको साउंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको जानना है। नेक्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो बताना है फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। एमीटर जो है विद्युत धारा को मापते हैं। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। तो ये बातें याद रखना। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? तो स्प्रिंग तुला से जो है भार मापते हैं। दूध जो है लैक्टोमीटर से मापते हैं, लैक्टोमीटर। धारा एमीटर से मापते हैं। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। नेक्स्ट है भौतिक राशि को मापने की एक इकाई है। तो क्या है भौतिक राशि को मापने की एक इकाई? तो इसको जो है मात्रक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। और क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होता है L स्क्वायर। और फिजिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये जो है ग्रीक से लिया गया है। और रही फ्रेंड्स आप लोग से एक सवाल और कि जो है ये 2 सवाल है जो आप लोग को करना है फ्रेंड्स। तो ये 2 सवाल क्या है? पहला तो है कि पारेषक का मात्रक क्या होता है। दूसरा है कि बोलोमीटर का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। तो ये 2 सवाल आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग जो पूरा आवाज़ करें। ये जो है आज जो कल जो है ये मेजरमेंट जो है खत्म हो जाएगा। और ये आप कमेंट कीजिएगा तो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। और जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस में जैसे कि समान अध्ययन से अर्थशास्त्र, भूगोल, पंचवर्षीय योजना, ये सब जो है भी पढ़ाएंगे। आप लोग को कमेंट जरूरी है फ्रेंड्स। तो सो थैंक यू।